अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में अफरात ज़र का इलाज है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अफरात ज़र के इलाज के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे, जैसे कि अगर हुकूमत जो है मालियाती और ज़री पॉलिसी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करती है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है, उससे ये होता है कि मार्केट में जो अफरात ज़र जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हुकूमत जो है वो ज़रूरी पैदावार में इजाफा करते, उस ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी डिमांड्स के मुकाबले में, तब भी प्राइसेस जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। और साथ में अगर सनती पैदावार जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि बहुत सारा ज़राअत से रॉ मटेरियल जो होता है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाता है। अगर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोगों के रोज़गार भी बढ़ेंगे, मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड्स भी बढ़ेंगी, तो किसी हद तक जो है अफरात ज़र जो है वो कंट्रोल हो सकता है। साथ में अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, मौसर आबादी को कंट्रोल किया जाए, साथ में मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर लिया जाए, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए, उससे भी मार्केट में जो है वो अफरात ज़र जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 है पॉइंट, नंबर 7 दौलत की मुसावियाना। तकसीम, अगर दौलत की जो है वो तकसीम जो है वो मुसावियाना कर दी जाए, बराबर कर दी जाए, या उनके दरमियान गैप जो है वो कम से कम कर दिया जाए, उससे भी जो है वो आपका अफरात ज़र के ऊपर बहुत अच्छा असरअंदाज होता है। हम मार्केट के अंदर हम किस तरह से दौलत की जो तकसीम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको बराबर कर सकते हैं, या उनके दरमियान अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मालियाती पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मालियाती पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, सब्सिडी और साथ में ट्रांसफ़र पेमेंट। अगर हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर जिनकी आमदनी कम है उनके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे और उनके ऊपर टैक्सेस कम कर दे, उससे उनकी काबिल तसर्रफ जो शख्सी आमदनी होगी वो बढ़ जाएगी और उनका जो लाइफस्टाइल होगा, जो ज़िंदगी गुजारने का जो उनका तरीका है, वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वो अपनी ज़रूरियात के ऊपर ज़्यादा खर्च करना शुरू करें। और साथ में अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज़ करता है, मज़ीद सहूलत फराहम करे और पेमेंट्स भी करे बगैर काम किए, वजीफ़े भी उनको फराहम करे, ट्रांसफ़र पेमेंट, इंतकाली अदायगी जो बगैर काम किए कि मुआवजे अदा किए जाते हैं, वो भी अगर प्रोवाइड किए जाए, उससे ये होगा गरीब जो होगा वो गुर्बत की लाइन से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसका इनकम लेवल बढ़ जाएगा, उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा, मार्केट के अंदर जो होगा उसको बेहतरी की तरफ हो जाना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो अमीर आदमी है, जिनका आमदनी का लेवल जो है वो ज़्यादा है, तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा, उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया जाएगा, टैक्सेस अमीर लोगों के ऊपर बढ़ा दिए जाएंगे, सब्सिडीज़ उनके लिए कम कर दी जाएगी और ट्रांसफ़र पेमेंट्स होंगे उनके लिए वो भी कम कर, तो उनकी काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी कम हो जाएगी, उनका इनकम लेवल कम हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है उनका खर्च भी कम होगा और लाइफस्टाइल उनका थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और गरीब थोड़ा सा ऊपर और अमीर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और इनके दरमियान जो गैप होगा वो कम से कम होगा, तो दौलत की जो तकसीम होगी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता बराबरी की तरफ जो होगी वो आना शुरू होगी। तो इस तरह से हम मालियाती पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 7 है आपके पास, नंबर 7 था, नंबर 8 है हमारे पास
कारखाने, कि अगर मजदूर और मालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होंगे तो कारखाना जो होगा वो प्रोडक्शंस का लेवल भी जो होगा वो अच्छे तरीके से देगा। अगर दोनों के दरमियान क्लैशेस हैं, आए रोज़ दंगे फसाद, हड़तालें, तालाबंदियाँ हैं, उससे फैक्ट्रियाँ बंद होगी, प्रोडक्शन की शॉर्टेज होगी, मार्केट में प्रोडक्शन कम जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस खुद ब खुद जो होगी वो अप होना शुरू हो जाएगा। अगर मालिक और मजदूर के दरमियान रिलेशंस जो होगा वो बेहतर होगा, इससे आपका प्रोडक्शन लेवल भी जो होगा वो बेहतर होता जाएगा। उसके बाद नंबर 9 हमारे पास बरामदात। जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा जो है वो नामुमकिन है या मुमकिन नहीं हो सकता, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, उन चीज़ों की बरामदात के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में उस चीज़ की शॉर्टेज ना हो। क्योंकि अगर ऐसी प्रोडक्शन बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दी जाए तो हमारे मुल्क में उस चीज़ की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो प्राइसेस जो होंगी वो खुद ब खुद उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी अशिया की बरामदात के ऊपर जो है वो पाबंदी होनी चाहिए, उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर जो है वो पैदावार कम अज़ कम जो है वो मौजूद हो, ताकि आपके मुल्क में अफरात ज़र की जो सूरत हाल है वो ना हो। उसके बाद नंबर 10 है हमारे पास दरामदात। ऐसी अशिया जिनकी हमारे मुल्क में ज़्यादा ज़रूरत हो और हमारे मुल्क में उसकी पैदावार कम हो, उसकी वजह से भी उसकी मार्केट में प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है, तो फिर ऐसी अशिया को हम बाहर से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ताकि अपने मुल्क के अंदर जो है वो उस चीज़ की पैदावार को बराबरी में लेकर आ सके, ताकि प्रोडक्शंस का लेवल जो है वो बेहतर हो सके। हमारे मुल्क में प्रोडक्शन जितनी हमारी डिमांड है उतनी उसके मुताबिक बाहर से इंपोर्ट करके, ताकि प्राइस लेवल जो है वो हमारे मुल्क में कम से कम जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि एक तो हमने अपनी बरामदात को कंट्रोल करना और साथ में हमने क्या करना है, अपनी दरामदात को भी कंट्रोल करना है ताकि हमारे मुल्क में जो है वो अफरात ज़र की जो सूरत हाल है वो नज़र ना आए। उसके बाद नंबर 11 है हमारे पास सेविंग। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की जाए, बचतों में इजाफा किया जाए ताकि हमारी यही जो बचतें होती हैं वो आगे जाकर हमारी सरमायाकारियों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हमारी यही सेविंग जब इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होती है तो आगे मज़ीद हमारे सरमायाकारियाँ बढ़ती हैं, जिससे मज़ीद लोगों के रोज़गार में इजाफा भी होता है और कौमी आमदनी में भी इजाफा होता है। और उसके बाद है नंबर 12 हमारे पास सियासी सूरत हाल है हमारे पास। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल होगी तो प्रोड्यूसर अपनी सरमायाकारियों में भी इजाफा करेंगे, लोगों के रोज़गार में भी इजाफा होगा, प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी, जिससे मार्केट के अंदर चीज़ों की शॉर्टेज नहीं होगी और अफरात ज़र के हालात भी नज़र नहीं होंगे। अगर मार्केट में आपके पॉलिटिकल सिचुएशंस अनस्टेबल रहते, आए रोज़ दंगे फसाद, हड़तालें, जलसे जुलूस, इस तरह की कंडीशंस अगर आपको नज़र आएगी तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी और लोगों के रोज़गार में भी कमी होगी, बेरोज़गारी में इजाफा हो जाएगा। इस सूरत हाल की बिना के ऊपर भी अफरात ज़र के जो है वो सूरत नज़र आती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो पाकिस्तान के अंदर ये अफरात ज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि अब जिस लेवल तक पहुँचेगा इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वजह से ये सारे इकदाम जो होंगे वो हमें अमल करने पड़ेंगे ताकि हम अपने मुल्क में अफरात ज़र को जो है वो कंट्रोल कर सकें।
उसके बाद नंबर 13 है हुकूमत को चाहिए अपने राशन डिपो बना लें, राशन स्टोरेज बना लें। उससे ये होगा कि मार्केट में जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो वहाँ से गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करके मार्केट में जितनी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई देकर प्राइसेस को जो है वो स्टेबल कर सके। अगर गवर्नमेंट खुद भी परचेजिंग करती, खुद भी चेक एंड बैलेंस रखती है, तो प्रोडक्शंस जो होंगी वो मार्केट में कंट्रोल में रहेंगी और उससे भी मार्केट में जो होंगे वो प्राइसेस कंट्रोल में होंगी। इन तमाम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में अफरात ज़र जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।